अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान पीर आबिद हुसैन। आप लोगों को पता है हमने इससे पहले जो क्लास दी थी वो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने अलग अलग सीखा था। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं और टेक्नोलॉजी किसे सीखते हैं, ये पिछले क्लास में हमने सीखा था। तो इसके बाद हम आए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन पे, वो भी हमने यहाँ समझाई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे, पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि आईटी किसे कहते हैं, व्हाट आईटी मीन्स। हम लिखेंगे आईटी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, storing and exchanging information। ये आईटी की मीनिंग है कि आईटी किसे कहते हैं। अगर हम क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन को, या मैनेज करेंगे इंफॉर्मेशन को, या स्टोर करेंगे, या हम एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो उसे आईटी कहा जाएगा। या हम ऐसे भी कहेंगे, इसमें क्या क्या आता है आईटी में, तो हम ऐसे लिखेंगे आईटी इंक्लूड्स all types of technology used to deal information। वो सारी टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन के साथ डील करता हो, वो सारी टेक्नोलॉजी उस सारी टेक्नोलॉजी को कहा जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक को कहते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये दो चीज़ें, ठीक है। अभी तक इसमें हमने दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। एक ये है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, एक ये कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो ये दो चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए हम एक अलग वीडियो इस पे बनाएंगे और वहाँ समझाएंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है यहाँ पे। हार्डवेयर कहते हैं जो भी कंप्यूटर में फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हम कहीं प्रोसेसर की बात करें, मेमोरी डिवाइस की बात करें, मॉनिटर की बात करें, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे होते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं जिनको हम हाथ से टच कर सकते हैं। अब दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसे समझो, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, या आप इन्हें कह सकते हो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं या प्रोसीजर्स हैं, जो टास्क, जो कोई काम करते हैं कंप्यूटर, परफॉर्मेंस, दैट परफॉर्मेंस टास्क ऑन कंप्यूटर। जैसे हमारे पास MS वर्ड है, एक्सेल है, गूगल क्रोम है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एक अलग लेक्चर में हम इन दोनों को अलग अलग से ठीक से बड़े डिटेल के साथ इनको समझ लेते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। आईटी, अभी हाँ हमारी बात यहाँ हुई है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो मतलब यहाँ हमें समझना है कंप्यूटर को। तो क्यों ना हम पहले बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर समझ लें कि बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है क्या। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। वो क्या है आप ध्यान रखो। असल में हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर टेक्स डेटा
एज इनपुट। ठीक है, ये हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा लेता है एज इनपुट, ये एक काम है। फिर उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस इट, उसके बाद इस पे प्रोसेस करता है, यानी इस पे ऑपरेशन करता है, एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज आउटपुट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है, क्या कि हमने डेटा लिया एज इनपुट, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें आउटपुट मिला, ठीक है, एज ए रिजल्ट। तो ये आप समझ लो कि डेटा, रा डेटा जो हमारे पास होता है वो इनपुट होता है, उस डेटा पे प्रोसेस होता है, यानी उस पे ऑपरेशंस होते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब यहां देखो आप, इसमें कहीं इंफॉर्मेशन का जिक्र नहीं है, हमने डेटा लिया इनपुट, फिर प्रोसेस हुआ, फिर रिजल्ट आया। अब यहाँ अभी इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, सिस्टम जब हमें रिजल्ट देता है उस चीज को फिर हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। सो हम इसलिए ऐसे लिखेंगे, the information is the result of data processing। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां जहन में आता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो अब ध्यान रखो, पहले डेटा की बात करते हैं। डेटा किसे कहते हैं, डेटा refers to the facts or raw data, या आप ऐसे लिख सकते हो raw material, ऐसे लिखेंगे raw material which are processed to get the information। ठीक है, तो डेटा की बात चल रही है। डेटा में आप देखो कि ये वो चीज़ें हैं जो हम सिस्टम को एज रॉ मटेरियल देते हैं, यानी ये वो फैक्ट्स होते हैं, ये वो वैल्यूज़ होते हैं जो हम सिस्टम को देते हैं, और सिस्टम उन वैल्यूज़ पे प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन वापस देता है एज ए रिजल्ट। तो ये हमने यहाँ डेटा के बारे में ये सब कुछ कहा। ठीक है, इसके बाद हमें अब ध्यान रखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड facts that need to be processed। और जब हमने डेटा को कहा कि ये वो फैक्ट्स हैं या ये वो
वैल्यूज़ हैं जो हम सिस्टम को दे रहे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है, और सिस्टम को इसलिए दे रहे हैं सो दैट फॉर प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए। और जब ये प्रोसेस हो, यानी जब इस पे बहुत सारे ऑपरेशंस हो, तब जाके हमें वापस मिलेगा रिजल्ट, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो हम जो वो रिजल्ट ले रहे हैं उस चीज़ को फिर हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। तो आगे देखो, आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेटा कैन बी समथिंग simple and seemingly random and useless until it is organized when data is processed, या जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड, या हम और एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, स्ट्रक्चर्ड और एक presented in a given context so as to make it useful. It is called as information. ठीक। सो ये भी सारा इसी चीज़ की समरी है जो मैंने इससे पहले आपको समझाया है कि डेटा रॉ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्टर्स होते हैं, और जब हम इनको प्रोसेस करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन में आते हैं, या हम इसे कह सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा होता है या स्ट्रक्चर्ड, जो हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन के ज़रिए नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें थी डेटा एंड इंफॉर्मेशन के मुतालिक। तो हम कंक्लूजन इसका बता सकते हैं, इस पूरे ये जो हमने पढ़ा यहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में जो बातें हमने की, तो मैं यहाँ आपको 2-3 बातें इसमें बताना चाहता हूँ कि हम कंक्लूजन ऐसा कह सकते हैं कि डेटा जो है, डेटा असल में है इनपुट, ठीक है। और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन कहा जाएगा देयर इज एन आउटपुट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं डेटा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन ये कंक्लूजन है। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद एन एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल, let us assume there are 20 students in a classroom। तो हम उनका पहले डेटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए क्लासरूम, इन ए क्लास there are 20 students। तो मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, मैं उनका डेटा ले रहा। क्या मैं इस डेटा को एज एन इनपुट, जो मैंने कहा डेटा इनपुट या रॉ मटेरियल कह सकता हूँ,
ये मैं सिस्टम को दे रहा हूँ, यानी इसमें क्या आएगा, इसमें स्टूडेंट का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, ठीक है, पेरेंटेज या ऐसे करके बहुत सारे कॉलम आ सकते हैं, फ़ोन नंबर या जो उनका एड्रेस, और साथ ही में हम एज्यूम कर रहे हैं ये जो सारे स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट इनका एक एग्ज़ाम हुआ है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स भी मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक, मार्क्स obtained इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मेरे पास सारा रॉ डेटा है और मैंने इस डेटा को एज एन इनपुट सिस्टम में सेव किया। अब देखो, अब इस पर मैं प्रोसेस करूंगा और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एज ए रिजल्ट, तो इन्फॉर्मेशन मुझे क्या मिलेगी, अब मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल सकता हूँ, चलो एक एक करके दिखाता हूँ। वो हमारे इस 20 स्टूडेंट जो हमारे इस क्लास में हैं, इनमें नेम पे ऑपरेशन करेंगे कि मुझे बताओ अल्फ़ाबेट ए से कितने स्टूडेंट हैं, तो ये एक किस्म की इन्फॉर्मेशन बनी। ऐसे ही चलो एड्रेस पे जाएंगे, एड्रेस फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट पहलगाम के हैं, तो मामल के कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो मैं एड्रेस में निकाल सकता हूँ, एड्रेस पे ऑपरेशन करके निकाल सकता हूँ कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसे करके अब मैं शॉर्ट में आ जाता हूँ, जो मुझे दिखाना है आप लोगों को वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। चलो मैं इस पे ऑपरेशन करूँगा, इस वाले पे, तो मैं ऑपरेशन करके इसमें से निकालूंगा डेटा, क्या, फॉर एग्जाम्पल पूरे 20 स्टूडेंट में मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसने ऑब्टेन किए हैं, या सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है किसकी है, तो वो जो डेटा मुझे इससे रिजल्ट निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज, वो मेरे लिए अब इन्फॉर्मेशन है। या मुझे ऐसे कह सकता हूँ, एक और क्वेश्चन से मैं लिख सकता हूँ ऐसे, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास, पूरे क्लास की परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज क्या है, ये मेरे लिए फिर इंफॉर्मेशन है। हालांकि ये प्रोसेस करने के बाद ही हमें मिलेगा, सो दिस इज रिजल्ट, ये हमारा रॉ डेटा है, ये हमारा डेटा है। तो यहाँ और एक क्वेश्चन, चलो एक दूसरे क्वेश्चन से भी समझाते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ये मेरे पास और एक, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन किसे कह सकते हैं। ऐसे आप कह सकते हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वीक और फेल इन एग्जाम, वो भी हम निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिर प्रोसेस करने के बाद ही हमें मिलेगी, तो इन्हें कहा जाएगा दिस इज द इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले इसमें इनपुट किया था दैट इज डेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।